हेलो स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करेंगे। दिस इज योर लास्ट टॉपिक इन योर चैप्टर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच में होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो सभी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं जो पार्टनर्स के ऑपरेशंस को, फर्म के ऑपरेशंस को किस तरीके से डील करना है वो स्पेसिफाई करती हैं। पार्टनरशिप डीड जो होती है उसमें हर तरीके से क्लैरिफिकेशन होता है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कि पार्टनर्स की क्या राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, सभी कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। पार्टनरशिप डीड रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ओरल होती है तो उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज या मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में ही होना कंपल्सरी अच्छा माना जाता है या कंपल्सरी होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 तभी अप्लाई होता है हम पर जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती है। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन ये हमारे बिजनेस को काफ़ी कन्वीनियंट बना देता है। तो कुछ फॉलोइंग आइटम्स जो पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड किए जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट हो क्या होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। जो भी हमारी फर्म है उसका जो भी नाम है वो उसका कंप्लीट एड्रेस उस डील में लिखा होना चाहिए। ठीक है। सिमिलर नहीं होना चाहिए, किसी भी फर्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उससे सिमिलर नहीं होना चाहिए ताकि उसकी अलग से आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। ये कैसा होना चाहिए? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कुछ सैंक्शन पैटर्नेज होते हैं जैसे किंग, क्वीन, एंटरप्रेन्योर, उसके बाद एम्परर, इस तरीके के वर्ड्स को उसके अंदर इंक्लूड हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि पब्लिक को मिसलीड करें और अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी पार्टनर हमारे साथ इन्वॉल्व हैं उन सभी के नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर और अल्टरनेट नंबर सभी कुछ उसके अंदर लिखा होना चाहिए कि ताकि इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसी तो वहां से उन्हें अवेलेबल कराया जा सके, और कोई थर्ड पार्टी को भी अगर कभी रिक्वायरमेंट होती है तो वहां से वो उनकी कॉमन डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पार्टनर्स के नाम में, उसके एड्रेस में कोई चेंज होता है तो पार्टनरशिप डीड के अंदर भी चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, तो वो भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए ताकि पार्टनरशिप डीड को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर। यानी जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं वो किस शेयर में कैपिटल लेकर आएंगे और कितनी कितनी कैपिटल कब कब उन्हें लेकर आनी है, सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। अगर कोई पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो उसको उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, नहीं देना है, ये सभी कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली मेंशन होगा। नेक्स्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस शेयरिंग रेशो है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, और उसी रेशो में ही स्टार्टिंग से लेकर फर्म के डिसोल्यूशन तक जो भी प्रॉफिट, लॉसेस, असेट्स सबका डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशो में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड को ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या फर्म अपने पार्टनर से लोन ले सकती है या उन्हें लोन दे सकती है, या फिर अगर फर्म लोन ले सकती है या लोन दे सकती है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स को उनकी सेवाएं देने के लिए, अपना टाइम स्पेयर करने के लिए, अपने स्किल्स को यूज करने के लिए कोई सैलरी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा प्रॉफिट के अलावा। अगर नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कौन सी कंडीशंस में दिया जाएगा, वो सारी शर्तें उसके अंदर मेंशन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी पार्टनरशिप डीड में क्लियर होना चाहिए कि क्या कोई पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश को विड्रॉ कर सकता है या फिर स्टॉक विड्रॉ कर सकता है। अगर वो विड्रॉ कर सकता है तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट लिया जाएगा, उससे कब उनको पेनल्टी चार्ज की जाएगी, तो इन सारी कंडीशंस को उसके अंदर
मेंशन किया जाएगा। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको कब ऑडिट कराना है, उसको ऑडिट कराने वाले व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशंस, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस होंगी, और ऑब्लिगेशंस के दौरान जो डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट होंगी उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये सारी चीजें उस डीड के अंदर क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। सभी पार्टनर को हम जानते हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम करने का और अथॉरिटी, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, उसकी लाइबिलिटी भी होती है। लेकिन किस पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है, कैसे उसकी लाइबिलिटी विदहोल्ड होगी और उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्या उसकी अथॉरिटीज हैं, सभी कुछ डीड में मेंशन होगा। नेक्स्ट क्या है, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आप जानते हैं कि नए पार्टनर का आना और पुराने पार्टनर का रिटायर होना चल बना रहता है। तो पार्टनर की एडमिशन पर किस तरीके से अकाउंट्स को सेटल किया जाएगा, कैसे जो फर्म का स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा। उसके बाद पार्टनर के रिटायर होने पे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाएंगे, असेट लाइबिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे होगा, सभी कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप डीड को ये भी स्पेसिफाई करना चाहिए कि फर्म की गुडविल को किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, कब कब उसे वैल्यूएशन किया जाएगा, कौन से मेथड्स का यूज किया जाएगा, और वैल्यूएशन का जो शेयर है वो कैसे डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डीड को ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में फर्म का डिसोल्यूशन यानी समापन हो सकता है, डिसोल्यूशन पर क्या क्या काम करने होंगे, किस तरीके से फाइनल अकाउंट बनेंगे और उनका सेटलमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर एंड हिंस सक्सेशन। यानी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर फर्म में इन्वेस्टेड होगा, तो उसको किस तरीके से पे ऑफ किया जाएगा, उसके लीगल हायर्स को। अगर उसके लीगल हायर्स या सक्सेसर्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं फर्म के बिजनेस में, तो उनके क्या राइट्स, ड्यूटीज होंगे। और अगर फर्म जो होती है वो डिसीज पार्टनर की जो सारा अमाउंट है उसको एक साथ नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट में चुकाती है, तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ये सभी कुछ चीजें जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के रूल्स को वायलेट करता है, किसी तरीके से फर्म को लॉस पहुंचाने की कोशिश करता है, पार्टनर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो किस तरीके से उसको पेनलाइज किया जाएगा, ये सारी कंडीशंस भी उसके अंदर लिखी होगी। नेक्स्ट, ब्रेकिंग रिलेशनशिप फ्रॉम द पार्टनरशिप। अगर कोई पार्टनर जो अपना रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है तो उसको क्या क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, कौन कौन सी कंडीशंस में वो अपने रिलेशन जो है वो फर्म के साथ ब्रेक करना कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन क्लॉज। पार्टनरशिप डीड में ये भी क्लैरिफाई होना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में कोई मिस मैच ऑफ थॉट्स हो जाता है, मिस मैच ऑफ ओपिनियंस हो जाता है, यानी कोई डिस्प्यूट हो जाता है और हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, तो किस तरीके से उसको आर्बिट्रेट किया जाएगा, कौन आर्बिट्रेटर बनेगा, किस तरीके से वो हमारे बीच में मध्यस्थता करके हमारे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हमने आपके साथ डिस्कस किए ये कोई एंड लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी जो भी पार्टनर्स जरूरी समझे वो सारे पॉइंट्स को डीड में इंक्लूड कर सकते हैं। बट पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी नहीं होता, बट बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए टॉर्च के जैसे काम करती है, हमें गाइड करती है हर बिजनेस के स्टेप पर, ईच एंड एवरी स्टेप को ये गाइड करती है, और तभी पार्टनरशिप जो होती है वो सक्सेशन की ओर बढ़ सकती है या फिर सक्सेसफुल हो सकती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपका चैप्टर नंबर 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ ही आपका यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया है। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और हम वेरी सून इसका एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, सो बी रेडी विद योर प्रेजेंटेशन एज वेल।